क्लास 7 मैथ। कल अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशन थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कल ये चीजें सोल्व की थी। अब उसका आगे कुछ क्वेश्चन है जो सोल्व करेंगे अपन। सबसे पहले है सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर जैसे आपको दे रखा है, जैसे 1/6 प्लस 3/5 किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो उसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले कि ये दोनों जो दर है वो अनलाइक फ्रैक्शन दर है। तो अनलाइक फ्रैक्शन की वजह से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके जो 6 और 5 मतलब जो दोनों डिनोमिनेटर दर है उन दोनों डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6 और 5 का अगर एलसीएम देखें तो मेरे हिसाब से आएगा 30 इसके अंदर। तो आगे अपने पास में 30, तो 30 को कर देंगे अपन डिनोमिनेटर में सेट। फिर अपन देखेंगे कि 60 टेबल में जो 30 होता है वो कितने नंबर का आता है। तो 60 की टेबल में जो 30 है वो 5 टाइम के अंदर आता है, और उसी 5 को लेकर उसी के ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर में क्या दर का 1 दर का है, तो 5 बन जाए 5। बीच में प्लस का साइन दे रखा है, प्लस लगा दिया। इसी तरीके से आपको देखना है कि 5 की टेबल में 30 जो है वो कितने टाइम में आता है। तो 5 टेबल में जो 30 है वो 6 टाइम में आता है। 5 6 30, उसी 6 को लेके उसी के ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर में क्या दर का 3 दर का। तो 6 3 कितना आता है, 6 3 18। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करना। फिर उसके बाद आपको क्या करना, न्यूमरेटर को आपस में प्लस कर देना और डिनोमिनेटर को ऐसे ही सेट कर देना वापस। तो 18 प्लस 5 क्या होता है 23, और नीचे आ जाएगा 30। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आगे और जैसे अगर अपन देखें 3 1/5 प्लस 2 1/2, जैसे ये दो दे रखे हैं, इन दोनों को आपस में करना प्लस। तो 3 1/5 प्लस 2 1/2 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, और दूसरी बात ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना सबसे पहले इम्प्रॉपर में। तो फिर इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दर का उसको करेंगे वो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर है उसके साथ में कर देंगे अपन प्लस। तो इसी तरीके से 5 3 क्या होता है 15, और 15 और 1 क्या हो जाता है 16/5, बीच में प्लस का साइन। इसी तरीके से 2 2 या 4 4 और 1 कितना हो जाता है 5/2। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में 5 और 2 जो दो दर है, तो 5 और 2 डिनोमिनेटर है, तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। फिर हम देखेंगे अपन 5 की टेबल में जो 10 है वो कितने टाइम आता है 5 2 या 10, 2 टाइम्स का होता है। 2 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 कितना होता है 32। बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो 2 की टेबल में 10 जो है, तो 2 की टेबल में 10 जो है वो कितने टाइम में आ रहा है 5 टाइम में आ रहा है। 5 को करके 5 से 5 का बचा 25, 2 5 जा 10, उसी 5 को लेके उसी के ऊपर वाला मतलब 5 देगा तो 5 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में 32 प्लस 25 अगर अपन प्लस करते हैं तो कितना आएगा 5 और 2 7 और 3 और 2 5, मतलब 57/10। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसका बाद अगर अपन देखते हैं जैसे थर्ड नंबर, जैसे 3 1/6 माइनस 1/4, जैसे ये नंबर दे रखा है। अब अपन इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होने की वजह से अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। तो 6 3 18 और 1 19/6 माइनस 1/4, ये चीज़ रखी। अब अपन देखेंगे कि 6 और 4 दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो 6 और 4 का एलसीएम देखें तो मेरे हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे 12। अब उसके बाद में जैसे 6 की टेबल में भी 12 आ रहा है और 4 की टेबल में भी 12 आ रहा है, तो इस वजह से ये 12 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। तो 6 की टेबल में जो 12 है वो कितने बार में आ रहा है, तो वो आ रहा है 2 टाइम के अंदर। 2 क्या 90 से 92 या 38। इसी तरीके से बीच में माइनस का साइन, 4 की टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम आता है, तो 3 बन जाए 3। तो 38 माइनस 3/12, तो 38 में से जब 3 जाता है तो पीछे बचता अपने 35 और नीचे 12 का 12। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर 6 1/4 माइनस 2, जैसे ये देखा है। अब इसको सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे 6 1/4 जो दरका है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 6 या 24 और 1 25/4 माइनस 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4 यानी
4 टेबल में 4 वन टाइम और 1 को किया 25 से मल्टीप्लाई तो आ गया वापस 25 माइनस 1 टेबल में 4 टाइम आता 4 को करके 2 से तो 4 2 जा 8। अपन देखेंगे इसके अंदर कि 25 में से जब 8 को माइनस अगर करते हैं तो 25 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17/4। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और आगे करते हैं मल्टीप्लाई का। और अगर मल्टीप्लाई का देखें तो 3 1/4 मल्टी 6 2/3 जैसे ये दे रखा है तो अपन इनको सोल्व करेंगे किस तरीके से होगा तो वो चीज देखेंगे। सबसे पहले करना है इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चाहिए तो 4 3 जा 12 12 और 1 13/4 मल्टी 3 6 जा 18 और 2 20/3। अब उसका हम देखेंगे अपन 13/4 मल्टी 20/3 तो इस चीज को अपन सोल्व करते हैं तो उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है हमको तो 13 को 20 से करते हैं तो आता है 260 और 4 को 3 से करते हैं 4 3 जा 12 तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से 6 नंबर वापस एक बार और मैथ को इस मल्टीप्लाई को देख लेते हैं अपन तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इसके अंदर अपन देखते हैं 2/3 मल्टी 3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1 लगा दिया तो न्यूमरेटर से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 हो गया 3। अब अपन देखते हैं यहाँ पे से ये दोनों एक ही टेबल में आते भी है तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो आंसर क्या आ गया 2/1। इसी के बाद अपन देखते हैं आगे 7 नंबर 4/5 डिवाइड बाई 1/2 ये देखा है तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 को 4/5 रहेगा डिवाइड इसलिए कर देंगे अपन मल्टीप्लाई और इसका सेकंड नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल तो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/1। फिर ऊपर देखते हैं 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5 तो इस तरीके से भी आपको इसको सोल्व करना है। 6/7 डिवाइड 7 1/4 तो 6/7 डिवाइड हो जाएगा सॉरी डिवाइड तो डिवाइड अपने पर फिर उसके बाद इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28 और 1 29/4 तो 6/7 मल्टीप्लाइड 4/29 फिर अपन लिखते हैं ठीक है 24/203 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपन को इनको सोल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं ये इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 find the reciprocal of the following find the reciprocal of the following एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके अंदर करना क्या है आपको जैसे 3/4 दे रखा है तो 3/4 को सॉल्व करेंगे तो अपने क्या हो जाएगा इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल का मींस जैसे अपन ने जो डिवाइड वाला जो था जिसके अंदर फ्रैक्शन को अपन को डिवाइड करना था उसके अंदर अपन ने क्या किया तो सेकंड नंबर को रेसिप्रोकल किया था मतलब उसको उल्टा किया था जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में चेंज किया है बस वही काम आपको इसके अंदर करना है जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा नीचे की साइड में और जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा ऊपर की साइड में तो इस तरीके से आपको चेंज करना है मतलब 3/4 क्या हो जाएगा 4/3 इसी तरीके से अपन देखते हैं जैसे 6/7 अगर जैसे देखा है तो क्या हो जाएगा 7/6 थर्ड नंबर जैसे देखा है 4/5 का क्या हो जाएगा 5/4 इसी तरीके से फोर्थ नंबर 7/8 दे रखा है तो क्या हो जाएगा 8/7 और फिफ्थ नंबर जैसे देखा है आपको 6/9
क्या हो जाएगा आपका 9/6। इस तरीके से आपको इसमें चेंजेस आपको करना है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा आपको फाइंड द वैल्यू। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है। इसके अंदर आपको जैसे कि दे रखा है आपको 1/10 of 140/36। जैसे ये दे रखा है 1/10 of 140/36। अपन ने बोनस वाला क्वेश्चन पढ़ा था जिसके अंदर आपको पता है कि जैसे बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, और ऑफ की जगह पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो वही चीज इसके अंदर है जैसे 1/10 of 140/36 ये चीज आपको दे रखी है। तो इसको सोल्व करना है किस तरीके से होगा, जिस तरीके से ये बोल रहा है बस उसी तरीके से लिखते हैं। तो 1/10 लिखते हैं तो 1/10 कैसे लिखते हैं अपन 1/10 लिखते हैं सर। फिर ऑफ की जगह क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद में रखा है आपको 140/36। ये चीज आपको दे रखी है इसके अंदर। अब किस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले आपको एक लाइन और बीच में डालनी पड़ेगी। जैसे दरका 1/10 तो 1/10 ऑफ 140/36। फिर अपन को चेंज करेंगे 1/10 मल्टीप्लाइड 1/40/36। 140 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 140, और 36 को जब इससे करेंगे तो कितना आएगा 360। और फिर अगर अपन देखते हैं कि नंबर अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो 10 से 0 कट होता है। फिर 14 और 36 कौन सी टेबल में आता है तो वो आता है 2 टेबल में आएगा तो 2 7 जा 14, और 2 टेबल में देखें तो 18 है। तो 7/18 जिसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो 1/40/36 का 1/10 अगर देखें तो कितना आता है 7/18 आता है। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अगर अपन एक और देखें तो जैसे आपको देखा है 1/4 of 1000 देखा है। तो इस तरीके से करेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ का ऑफ 1000 का 1000। इस तरीके से लिखना है। 1/4 ऑफ की हो जाएगा मल्टीप्लाई 1000 का 1000। 4 से अगर अपन करते हैं तो आता है मेरे हिसाब से 250, और 250 बन जा 250 क्या हो गया इसका आंसर। इस तरीके से करना है आपको। इसी तरीके से आपको आगे देखना है थर्ड नंबर। जिसे लागत दे दिया जाता है 1 and 1/4 of 100। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है 1 and 1/4 ऑफ 100 तो कितना आएगा। तो अपन क्या करेंगे 1 and 1/4 लिखा हुआ तो 1 and 1/4 ऑफ 100 ये चीज लिखी हुई है। अब अपन क्या करेंगे 4 1 जा 4 1 5 1 4 ऑफ जगह मल्टीप्लाई और 100 का 100। 4 से अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अब उसका आंसर दे रखा है फोर्थ नंबर 3/4 ऑफ 500 दे रखा है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे 3/4 दे रखा है तो 3/4 हो जाएगा ऑफ फिर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई एक बार ऑफ लिखा है जैसे, और यहाँ पे हो जाएगा 500। अब अपन देखें 3/4 मल्टीप्लाई 500 4 की टेबल से अगर अपन देखें तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 225 3 जा 375 से हो गया आंसर। इस तरीके से आपको वैल्यूज आपको निकालनी है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग। इसके अंदर आपको जैसे देखना है फर्स्ट नंबर 7/4 प्लस 5/6 प्लस 6 2/3 जैसे ये देखा आपको। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन तो वो चीज़ देखिए। सबसे पहले 7/4 प्लस 5/6 प्लस 6/6 2/3 देखा है तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे तो गॉड-वास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहले वो सॉल्व होगी। तो 7/4 प्लस 5/6 दे रखा है दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12। 4 × 12 आता है कितनी बार में 3 टाइम में 3 को करेंगे 7 से 3 7 जा 21 प्लस 6 × 12 आता है तो 2 टाइम आता है 2 5 जा 10 ठीक है। और बाहर साइड में हो जाएगा 6 2/3। फिर अपन करेंगे 21 और 10 कितना हो जाता है 31/12 ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद में बाहर की साइड में 6 2/3 ये चीज़ दे रखी है। फिर अपन वापस 31/12 प्लस 3 6 जा 18 और 2 20/3। अब उसके बाद अपन देखते हैं 31/12 प्लस 20/3 ये चीज़ दे रखी है आपको। तो उसके बाद अगर अपन देखिए 12 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपके 12 टाइम में 12 1 टाइम 1 किया 31 से तो 31 का 31 प्लस 3 टाइम में 3 4 जा 12 4 किया अगर 20 से तो 4 80 तो 31 और 80 कितना हो जाता है 111/12 ये इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से अगर अपन एक और क्वेश्चन देखें तो सेकंड नंबर आपको है इसके अंदर 4/5 डिवाइड बाय 6/8 डिवाइड बाय 7/3 जैसे ये चीज रखी है तो 4/5 डिवाइड बाय 6/8 डिवाइड बाय 7/3। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट वाला सॉल्व करना पड़ेगा तो 4/5 डिवाइड इस जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 8/6 रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद में डिवाइड 7/3। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32 और 5 6 जा 30 डिवाइड बाय 7/3 तो 32/30 डिवाइड करके क्या हो गया मल्टीप्लाई 3/7। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 और नीचे रहेगा 210 तो 96/210 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से आगे थर्ड क्वेश्चन जो है आपके ये आपको सॉल्व करना है आगे घर पे। और फोर्थ वाला है क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ जो कि आपको सॉल्व करना है।